अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। ईसा भाई अरबाब पैसे नहीं दे रहा, सैलरी रखी हुई है। यानी कुछ मंथ बहुत सारी जगहों पे ऐसी शिकायत हैं कि कई कई महीने की सैलरी वो डाउन रखते हैं, वो आपको नहीं मिलती। और ब्लैकमेलिंग अलग है, या कह के और भी बदमाशियाँ होती हैं। इसी तरह का कमेंट है भाई का। इनका नाम कमेंट आप देख लें। ये कमेंट्स, ये कोई एक बंदा नहीं है, बहुत बड़ी तादाद इस चीज़ का शिकार है। स्क्लैन मुश्ताक साहब हैं जी, वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर बाप पैसे ना दे, उसका आसान हल क्या है उसके बारे में बता दें। एक सादा कागज़ पे लिख के दिया हुआ है, जो भी उनके मामलात हैं उसका कुछ तरीक़ाकार बताएं, कैसे ले सकते हैं, मेहरबानी होगी। इनको जो मैंने रिप्लाई किया है कि सबसे पहली चीज़ तो भाईजान है अच्छा मिन्त तरला। यानी आप जब कहीं फंसे हुए हों और आपको कोई ज़्यादा कोई आसार नज़र ना आ रहे हों, या आजकल वैसे भी कह लें कि जो हालात हैं, या फिर तुसी अगले दे गड़े पै जाओ, या फिर क्या है कि कोई बेहतरीन मिंतरला कर लो। सो पहली चीज़ है कि अच्छा मिंतरला कर लें, या उसके बाद क्या है कि कंप्लेन कर लें। कंप्लेन आप जो है सनद ऑफिस पे जाएं, डायरेक्ट तो नहीं होती अभी। सनद ऑफिस पे जाएंगे, अपना उनको बताएंगे जी मैंने अपने अरबाब के ख़िलाफ़, जिसके ख़िलाफ़ भी कंप्लेन करनी है, वो ऑनलाइन जो है कंप्लेन लॉन्च करेंगे। आपको भी ईमेल मैसेज आता रहेगा उसका, अगले बंदे को भी। और फर्दर भी अपडेट्स आपको वहीं से मिलती रहेंगी। वो चंद रियाल लेते हैं रजिस्टर करने के कंप्लेन। सो कंप्लेन कर सकती हैं, या फिर उसके बाद ठकाई का माहौल बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आखिरी बात जो है ना, वो नेवर, यानी उस तक नौबत नहीं आनी चाहिए। और जो है एज़ पर लॉ वो ये है कि जब कोई ओमान में आता है वर्कर, ठीक है, उसका एग्रीमेंट होना चाहिए। आपको पता है ना कि गवर्नमेंट भी इन तमाम मामला से निपटने के लिए कितनी कोशिशें कर रही, ताकि ये जो शिकायत हैं उतनी कह लें कि बाकी मामलात में एफ़र्ट्स नहीं लगती जितनी इस तरह की शिकायत के ऊपर जो है वो इनका अज़ाला करने के लिए जो एफ़र्ट्स लगाना पड़ती हैं। बहुत मसले गंभीर होते हैं, आपको पता ही है। किसी को पैसे लेने हों, वो आपकी ज़िंदगी ऐसे गोल मोल कर देता है। ठीक है, लेने हूँ तो सीधा ही इतने पैसे चले जाते हैं, वापस आने हूँ तो पता नहीं कितनी घुमाटियों के बाद आते हैं। सो क्या है कि सैलरी आपकी क्या है, जॉब क्या है, कहाँ क्या करना है, कितना काम है, क्या अलाउंसेस होंगे, क्या बोनस होगी, ईयरली है छुट्टी, आपको 2 साल बाद छुट्टी है, टिकट कौन देगा, ये सब कुछ आपके अगर एग्रीमेंट के ऊपर लिखा हुआ है और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के ऊपर है, दोनों पार्टीज़ की एक्नॉलेजमेंट है उसके ऊपर, दोनों ने उसको एग्री किया हुआ है, तो आप जो है सारा कुछ करें, ठीक है। अक्सरियत जो है वो अंधाधुंध आ जाती है, दोस्त दोस्त के ऊपर आलू रख देता है। बस तू आए थे, कोई मसला नहीं था, कि तू कौन मैं कौन, या खर्चा होगा खर्चा होगा खर्चा होगा। वो अलग लूटता रहता है, अगला पार्टी उसको अलग लूटती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जी कॉन्ट्रैक्ट आपका जो है वो ऑनलाइन होना चाहिए, मैन पावर वेबसाइट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, सही है। वो अपलोड होगा, दोनों पार्टीज़ को पता होगा कि जी ये एग्रीमेंट है, दैट्स इट। और वो कॉन्ट्रैक्ट आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं अपने बताका के ज़रिए। सनद ऑफिस पे जाएं या खुद ऑनलाइन लॉगिन कर लें बताका के ज़रिए या पीके के ज़रिए। इसके ऊपर मैंने लास्ट वीक भी बताया था, उससे पहले भी डिटेल वीडियो डाली जा चुकी। दोबारा किस दिन किसी ने बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें शक्ल सूरत दिखाएं मैन पावर वेबसाइट के ऊपर, हम ये कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसमें थोड़ी सी एडिटिंग की स्किल भी चाहिए, तो मुझे वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके सब कुछ है वो भी आपसे स्टेप बाय स्टेप शेयर कर देंगे। अच्छा, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन है, सैलरी आपकी बैंक में जानी चाहिए, ठीक है। और जिस वक्त आपने जो एग्री किया हुआ है वक्त का, इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो डाली है, आप वो ज़रूर देखिएगा, सैलरी बैंक में, ठीक है। तो जब ये दो चीज़ें बहुत अहम है, कॉन्ट्रैक्ट आपका एक ऑनलाइन हो, एग्रीमेंट जो है आपका जॉब एग्रीमेंट, उसके बाद सैलरी अकाउंट में जाए, आपके आधे मामला ख़त्म हो नस्ली। और आपको पता है, कंपनी को पता है कि जी इसको नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली एक्शन लेगी। जब हर चीज़ें ऑनलाइन होंगी, उनकी वॉयलेशन होगी, वो मॉनिटरिंग में हो रही होती हैं, तो फिर कंपनी की और आपकी बहुत सारी एक्सेस जो है वो बंद कर दी जाती हैं। वो नए वीज़े नहीं अप्लाई कर सकते, उनके और मसले मसाइल होते हैं, वो नहीं कर सकते, ठीक है। अक्सरियत के ऊपर जो है वो मुल्क से बाहर जाने का, बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसा होता है, बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसा होता है, उनकी एग्ज़िट जो है वो बंद कर दी जाती है। इतने भी सी अलग ही, ठीक है ना। बंदा बाहर नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता, ये मसला है वो मसला है, पहले ये क्लियर करो। तो इसलिए इन चीज़ों को रेगुलाइज़ किया जा रहा है। जब ये सब कुछ होगा, ऑटोमेटिकली उनको पता होगा नहीं करेंगे तो जुर्मानों का सामना करना पड़ेगा, सख्तियों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना। कानून जो है फिर वो, कानून के हाथ लंबे नहीं होते, चौड़े भी होते हैं। ये सूरत हाल है।
तो पहली चीज़ यही है कि अपना एग्रीमेंट करें, और एग्रीमेंट की नौबत नहीं है तो फिर क्या है कि जो बंदा आपका बीच में मीडियम है, जिसके ज़रिए सब कुछ हो रहा है, उसके सामने, गवाहान के सामने जो सब कुछ करें, ताकि आपको पता हो कि भाईजान फ़लाँ बंदा इसमें इन्वॉल्व है, उनको अगली पार्टी को पता हो, जो जो इस तमाम मामलात में बंदे के इधर आने, वीज़ा से लेके इधर आने तक, काम पे लगने तक, उसके बाद सैलरी आने जाने, उसके बाद बाकी जो मुश्किलात हैं उनका, तो जितने भी लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, अगर उनके साथ पहले से बात की हो तो शायद थोड़े मामला आसान रहें। जहाँ पर आप थोड़ा चुप रहेंगे, अपना हक नहीं मांगेंगे, ठीक है ना, थोड़ी सी भी ढील देंगे तो भाईजान बोझ बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। आप आज अपने एम्प्लॉय जहाँ जहाँ जो भी काम करते हैं, आप आज अपनी जॉब से हट के अपने रेगुलर जो आपका एक्सपीरियंस है, जो भी आपकी फील्ड से हट के थोड़ा काम हैंडल करना शुरू कर देंगे, तो कोई ये नहीं कहेगा कि रहने दे हुण जड़ा ना तेरी ज़रूरत है, तू अब ये छोड़ दो। वो कहेंगे ठीक है, आप आस्ता आस्ता फुल फ्लैज ये काम भी शुरू कर दो। तो बोझ जो है वो मज़दूर के ऊपर डलने से कोई नहीं पीछे हटता कि जी नहीं, तू जितना पहले चक्कर सोना चाहकर ज़्यादा जड़ा ना, अब ये टेम्परेरी था, छोड़ दो, नहीं मेरा अच्छा ये उठा रहा है और भी डालो, मुश्किल क्या है। सो ऐसी सूरत हाल है। मिनतरला यही है कि बार 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 दुनिया के मज़लूम तरीन इंसान बन जाए, ठीक है, जब किसी को चीज़ वापस लेनी हो या अपना हक भी लेना हो, क्योंकि जहाँ पर आप थोड़ा सा स्टैंड लेंगे, अगला के अच्छा अकड़ना है, यही है भाई, हर जगह पे यही सीन है। तो बस कह लें कि जितना आप मस्कीन बन के रहेंगे, उतना अगला भी जो है ना कहता अच्छा यार थोड़ा सा रहम रहम रहम, ठीक है। या फिर क्या है कि बिल्कुल ही सीधे, बीच का रास्ता नहीं है। बीच का रास्ता जो है ना, कंप्लेन करने जाएंगे, शिकायत करने जाएंगे, इधर उधर करेंगे, तो अगली पार्टी कहती है अच्छा इसको जो है ना थोड़ा वो सियाना बन रहा है, निकाल दो, जान ही छुड़ा। वो आपको जो है ना कोई इल्ज़ाम लगा देंगे, कैंसिल करने की धमकी देंगे, जॉब से निकालने की देंगे, तो आपने वो भी ज़हन में रखना है। कंप्लेन करके अपना हक लेने का आप जो है ना इसको आखिरी हल समझें, और जो जहन में डाल लें कि जब भी आप कंप्लेन करेंगे तो समझ लें कि आपको जॉब से निकाला जा सकता है, आप अपने जो भी कमा रहे हैं उससे आपको हाथ धोना पड़ सकता है, उसके के अलावा आप भी आपके ऊपर और भी कोई इल्ज़ाम लगा सकते हैं, ठीक है ना, ताकि जो भी मामलात हैं वो आपको जो है उल्टा देने पड़ जाएं, ठीक है ना। तो ये आप जहन में रखिएगा, ये नहीं है कि आप कंप्लेन करेंगे तो आपको स्मूथली, क्योंकि अगली पार्टी अगर इतनी अच्छी होगी तो ही वो आपको टाइमली जो है ना वाह करेगी। अगर वो टेढ़े हैं तो वो फिर कंप्लेन करने के बाद भी जो है ना कोई बात नहीं किसी को पल्ले पड़ने देंगे, वो बस आओ चलाओ चलती रहेगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कई कई साल के बाद उनका फ़ैसला उनके हक़ में हुआ है, यानी उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही अपना हक़ लेके वापस मुड़े। तो टाइम जो है आपको वो भी किल करना है, ठीक है ना। तो अगर आप ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन, बोझ, परेशानियाँ सब कुछ, तो भाई आप कंप्लेन करें, और कानूनी तौर पे, लेकिन उसमें फिर आपके पास प्रॉपर एविडेंसेस होने चाहिए, प्रूफ होने चाहिए कि कहाँ कहाँ आपके साथ क्या ज़्यादती हुई है, आपने वो साबित करना है, फिर आपको आपका हक़ मिलेगा। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन यही है कि कोई नया काम करने शुरू करने जा रहा है, नई जॉब करने शुरू करने जा रहा है, पहली दफ़ा है, यहीं पे चेंज कर रहा है, तो प्रॉपर एग्रीमेंट करें, बैठ के बातचीत करें, और उसके ऊपर दोनों पार्टी एग्री हैं तो ही आप शुरू करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।